समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 40वां अध्याय चल रहा है। महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। दूसरे मंत्र में कुर्वन्नेवेह कर्माणि, जिसके ये प्रारंभिक पद है, इस मंत्र के भावार्थ को पढ़ने से यह विदित होता है कि जब हम निरंतर बुरे कार्य करते रहेंगे तो हमारी बुद्धि वैसी बन जाएगी, बुरे कार्य ही हमें अच्छे लगेंगे, बुरे कार्यों में ही रुचि होगी। और यदि हम निरंतर अच्छे कार्य करेंगे, चाहे सकाम पुण्य हो या निष्काम कर्म हो, तो हमारी बुद्धि वैसी बन जाएगी। फिर उन्हीं कार्यों में, चाहे सकाम वेदोक्त पुण्य कर्म हो अथवा वेदोक्त निष्काम कर्म हो, उनमें ही हमारी रुचि होगी। अब हमें यह देखना है कि हमें अपनी बुद्धि कैसी बनानी है। बुरे कार्यों में रुचि उत्पन्न करनी है या अच्छे कार्यों में रुचि उत्पन्न करनी है। बुरे कार्यों में रुचि होगी, बुरे कार्य करेंगे तो उससे आयु घटेगी, अविद्या की प्राप्ति होगी और भी अनेक दुर्गुण हमारे जीवन के अंदर आ जाएंगे, अनेक प्रकार के दुखों की प्राप्ति होगी। वो हम नहीं चाहते। इसलिए हमें अच्छे कार्यों की बुद्धि बनानी चाहिए, अच्छे कार्यों में रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। और उसका उपाय ये है कि हम पुरुषार्थ से संकल्प लेके अभ्यास करते हुए निरंतर अच्छे कार्यों को करते रहें, चाहे वो सकाम वेदोक्त पुण्य कर्म हो अथवा निष्काम कर्म हो। जिसका जैसा सामर्थ्य है, जिसका सकाम कर्म करने का सामर्थ्य है, वो सकाम कर्म करे, और जिसका निष्काम वेदोक्त कर्मों को करने का सामर्थ्य है, वो वैसा करे और सामर्थ्य को भी बढ़ाता रहे। मंत्र संख्या 3 में 2 प्रकार के मनुष्य बताए हैं। मंत्र के प्रारंभिक पद है असूर्या नाम ते लोका। तो इसके भाष्य को देखने से विदित होता है कि इस मंत्र के अंदर 2 प्रकार के मनुष्य बताए हैं। एक मनुष्य तो ऐसे हैं जो अविद्या से ग्रस्त हैं, जो ईश्वर के विषय में ठीक ठीक नहीं जानते, आत्मा के विषय में ठीक ठीक नहीं जानते, धर्म अधर्म के विषय में ठीक ठीक नहीं जानते, संसार के पदार्थों के विषय में ठीक ठीक नहीं जानते। दूसरे मनुष्य वो हैं जो ठीक तो जानते हैं ईश्वर के विषय में, आत्मा के विषय में, धर्म के विषय में, परंतु जैसा आत्मा में है वैसा मन में नहीं है, वाणी में नहीं है, कर्म में नहीं है। वो इस प्रकार के हैं। तो ये दोनों प्रकार के मनुष्य इस जन्म में भी बहुत अज्ञान दुखों को प्राप्त होते हैं और मरने के बाद भी अज्ञान दुख से युक्त जो भोग हैं उनको प्राप्त होते हैं। अब ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि इन दोनों प्रकार के मनुष्यों में कौन अधिक अज्ञान दुख को प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर हमें आगे के मंत्र में मिलेगा। अंधन तमा प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूयैव ते तमो य उ विद्यायां रतः। अर्थात जो
अविद्या से ग्रस्त हैं वो कम अज्ञान युक्त भोगों को प्राप्त करेंगे, और दूसरे जो ठीक तो जानते हैं, विद्या तो है उनके पास, लेकिन शाब्दिक ज्ञान है, उसको वो आचरण में नहीं ला रहे, तो वो अधिक अज्ञान दुख से युक्त भोगों को प्राप्त हों।